राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ, एक नई राशि के ऊपर विचार करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज आपके दिन मंगलमय और सुखदमय हो, इसी प्रार्थना के साथ भगवान के श्री चरणों में आइए चलते हैं, आगे की विचार करते हैं। विचार करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें इस चैनल को, और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे संपर्क और कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना कुंडली के ऊपर विवेचन करा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज जो है हमारी वृश्चिक लग्न और मकर राशि 12 राशियों के ऊपर तो होता है, परंतु 12 राशियों के लग्न का भी महत्व है। जैसे हर चीज़ के लिए नवांश, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली देखा जाता है, उसी प्रकार आज हम एक लग्न का 12 राशि, इस प्रकार 12 लग्नों का 12 राशि। तो आज हमारी है वृश्चिक लग्न और मकर राशि। वृश्चिक लग्न मकर राशि पर क्या बन सकता है और किस प्रकार क्या फलाफल है, इसके ऊपर ग्रह नक्षत्र के खेल के ऊपर विचार करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, तृतीय भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा, वृश्चिक लग्न में अगर देखा जाए तीसरे भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो भाग्य भाव को देखेंगे। नवम भाव अपने जीवन के सर्वस्व हैं, क्योंकि भाग्य जब साथ ना दे तो जीवन में कुछ साथ नहीं देगा। जैसे कई अनपढ़ गंवार भी है लेकिन मंत्री बन गए, तो इनके पीछे IPS IAS और बड़े बड़े डिलीट किए हुए बड़े बड़े पढ़ा लिखा वाला भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। इसको कहते भाग्य, इसी को कहते ग्रह नक्षत्र, इसी को कहते खेल। तो यहाँ चंद्रमा का रोल क्या है? मकर राशि में चंद्रमा शनि से है, शनि के रिलेटिव, और शनि जिस स्थान पर बैठेगा चंद्रमा उसी प्रकार वर्किंग करेगा। क्योंकि मेरे राशि पर, मेरे घर में आप बैठे हैं तो मेरी अंडर में चलेंगे। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं चल सकते हैं, यह दर्शाता है। तो शनि की स्थिति क्या है? शनि अगर मान के चलिए अष्टम भाव में बैठ गया, तो अष्टम भाव में बैठ गया तो अष्टम भाव में बैठने के बाद किसी प्रकार वो वर्किंग करते हैं, उसी हिसाब से वो फल देंगे। अष्टम भाव के लिए बहुत बढ़िया मृत्यु के कारक है, मतलब मृत्यु होने वाला हो तो अकाल मृत्यु नहीं होगा, मतलब लंबी आयु, दीर्घायु। षष्ठ भाव में है तो रोग रिपु हंता बनेंगे, रिपु हंता, तो उसका भी करेंगे। तो उसी प्रकार चंद्रमा में भी कुछ आएगा गुण। चंद्रमा स्वतंत्र अपने फल नहीं दे सकते। चंद्रमा कर्क राशि में जो भी बैठेगा, जो ग्रह, वो उसी प्रकार करेगा। अगर कोई नहीं बैठेगा तब उसका 50% फल चंद्रमा देंगे। तो यहाँ देखा जाए भाग्य भाव को चंद्रमा देखने पर एक अति उत्तम धनवान और एक अति उत्तम व्यक्ति, परंतु दिमागी हालत से ये व्यक्ति बुद्धूपना, इस व्यक्ति के अंदर मतलब टैलेंट दिमाग नहीं रहेगा। क्योंकि शनि स्लो मौसम में चलने वाले ग्रह है। तो वृश्चिक लग्न मकर राशि वाले, इनको कोई भी बात पकड़ो, बोलो, तो वो तुरंत कैच नहीं कर सकते हैं, तुरंत वो उसका विश्लेषण नहीं निकाल सकते, तुरंत उनका वो आधार नहीं बन पाएगा जो आपको समझ पाए या आपकी तथ्यों को समझ पाए, ये नहीं कह सकते। पढ़ने में हो चाहे लिखने में हो, चाहे इनको 2-4 बार आपको समझाना पड़ेगा, 2-4 बार आपको बताना पड़ेगा, 2-4 बार 10 बार इनको जब लात घुस से मारोगे तभी होगा। हाँ, इतना है कि ये विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास कर लिए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बार विश्वास करना मुश्किल है, और एक बार अगर विश्वास हो गया तो छोड़ेंगे नहीं।
परंतु ऐसा कम व्यक्ति को पाया जाता है और इनके काम होने के बाद अधिकांश ये खिसक जाते हैं, अधिकांश आपको धोखा दे के निकल जाएंगे। शनि अगर छठे, आठवें, 12वें में है तो आपको अवश्य लूट के निकल लेंगे, क्योंकि शनि का राशि में रहे, मकर राशि पर है। और शनि की स्थिति अगर बेहतर नहीं है, केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, आदि अन्य कोई भाव में है तो कुछ खा सकता है, मतलब ये साथ में आपके रहेंगे। नहीं तो आपको अधिकांश इस राशि वाले को अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो डिवोर्स की स्थिति भी बनता है। डिवोर्स दे के वो अपने रास्ता 9, 2, 11 करके निकल लेंगे, आपसे अच्छी तरफ से साफ सफाई करके। ये मेरी अनुभूति है। और मतलब जहाँ इनको दूसरा पार्टनर मिला, आगे अधिक मिलने की प्रयोजन, और इनको लालच दिखा, वो लालच के मारे में आगे चाहे भले मर जाए, मिट जाए, तो वो कहावत है ना, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था वो आज मुझे छोड़ दिया। तो ये स्थिति भी बनाते हैं। परंतु इनकी व्यावसायिक मायने में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये लोग व्यापार, क्योंकि इनकी जो बोल वाला है वो जिस पॉइंट को पकड़ लेंगे उस पॉइंट में वो निर्धारित होकर रहेंगे, जिस पॉइंट में वो रुक जाएंगे उस पर वो एकदम सटीक भाव से टिके रहेंगे। इसलिए इनकी एक खासियत है। और प्रिय दर्शकों, एक ही ग्रह पे हम संपूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। बाकी आपकी जन्म कुंडली देखकर कोई भी ऐसा नहीं है जो एक ग्रह को देख के आपकी जीवन और भविष्य को तय कर दे। तो इसलिए पूर्ण रूप से 9 ग्रहों को देखना होता है। और आप अगर हम एक ही ग्रह के ऊपर जितनी हो सका विवेचन किए, और अगर आप और आगे की बात जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं और संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज यहाँ विराम देते हैं। राम राम। सभी को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ना भूलें। जय श्री राम।